क्या आपने कभी किसी माँ को सावन की रात चांद की ओर टकटकी लगाए देखा है, या किसी बहन को झूले पर झूलते हुए गुनगुनाते हुए अपनी भावनाओं को लोकगीतों में पिरोते सुना है? यही है कजरी तीज, एक व्रत, एक भावना, एक समर्पण, जो सिर्फ उपवास नहीं बल्कि स्त्री शक्ति की आस्था, प्रेम और प्रतीक्षा का उत्सव है। सावन का महीना जब अपने शबाब पर होता है, हरियाली हर ओर बिखरी होती है, तब आती है कजरी तीज, उत्तर भारत की महिलाओं के लिए एक खास दिन। कजरी तीज, जिसे कजली तीज भी कहा जाता है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में बड़े श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को आता है और महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की कामना करती हैं। लेकिन यह केवल पूजा पाठ या परंपरा तक सीमित नहीं है। यह त्योहार स्त्रियों की भीतर छुपी भावनाओं, उनके सपनों और उनके आत्मबल की अभिव्यक्ति भी है। कजरी गीतों की मधुर धुन, झूले पर झूलती बेटियां, मेहंदी से रचे हाथ और चांद की प्रतीक्षा, सब कुछ एक जीवंत चित्र सा लगता है। तो चलिए, इस वीडियो में हम सिर्फ व्रत की विधि नहीं जानेंगे, बल्कि उस भावना में उतरेंगे जो एक स्त्री को कजरी तीज से जोड़ती है। कजरी तीज का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी हमारी सभ्यता की जड़ें। यह पर्व उन लोक संस्कृतियों से जुड़ा है जहां धरती, आकाश, पानी और स्त्री चारों का गहरा रिश्ता होता है। प्राचीन ग्रंथों में इसका सीधा उल्लेख भले न मिले, लेकिन लोक परंपराओं में यह सदियों से जीवित है। कहा जाता है कि जब महिलाएं खेतों में काम करने के बाद थककर बैठती थीं, तब बारिश की रिमझिम के साथ वे कजरी गीत गाकर अपने दुख, प्रेम और आशाओं को शब्दों में ढालती थीं। भादों की अमावस्या के पहले आने वाली यह तृतीया तिथि उस समय का प्रतीक है जब धरती हरी हो चुकी होती है और मन का सूखा प्रेम की बूंदों से भीगता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर और बिहार के भोजपुर, छपरा, आरा, मध्य प्रदेश के रीवा और सतना जैसे क्षेत्रों में यह व्रत और अधिक विशेष होता है। यहां की महिलाएं पीढ़ियों से इस व्रत को करती आ रही हैं, न सिर्फ धार्मिक कारणों से, बल्कि यह उनकी सामूहिकता, सांस्कृतिक पहचान और आत्मिक शक्ति का प्रतीक बन चुका है। शहरों में रहने वाली महिलाएं भी अब इस पर्व को नई शैली में मना रही है। मंदिरों में सामूहिक पूजा, ऑनलाइन कजरी गीत प्रतियोगिताएं और मेहंदी उत्सव जैसे आयोजनों के माध्यम से इस व्रत का असली आकर्षण है वो भावनात्मक जुड़ाव जो हर स्त्री को प्रकृति और परमात्मा दोनों से जोड़ता है। यही है कजरी तीज का सांस्कृतिक सौंदर्य, एक परंपरा जो आज भी जीवित है, धड़कती है और हर वर्ष सावन की तरह लौट आती है। भोर की हल्की रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आ रही है। राधिका की आंखें खुलती हैं। आज का दिन खास है, कजरी तीज का दिन। घर में सुबह से हलचल है, लेकिन उसके मन में एक अलग ही शांति है और श्रद्धा। सबसे पहले वह स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनती है, अक्सर पीले या हरे रंग का सूती सूट या साड़ी जिसमें सावन की हरियाली झलकती है। बालों में गजरा, माथे पर बिंदी और हाथों में कल रात की मेहंदी की खूबसूरती, सब कुछ जैसे व्रत की पवित्रता को और गहरा कर देता है। अब आता है व्रत का संकल्प। संकल्प करना। राधिका दीप जलाकर देवी पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करती है और मन ही मन संकल्प लेती है कि वह पूरे दिन निर्जल व्रत रखेगी, पति की लंबी उम्र और सुखद दांपत्य जीवन के लिए। फिर शुरू होती है पूजन की तैयारी। पूजा की थाली में रखे जाते हैं हल्दी, चावल, फूल, गंगाजल, सुपारी, पान, मिट्टी की बनी गौरी शंकर की मूर्तियां या चित्र, और विशेष रूप से कजरी गीतों की पुस्तक या पर्ची। शाम के समय पूजा की जाती है। महिलाएं एकत्र होती हैं, कुछ आंगन में, कुछ मंदिरों में। मिट्टी के दीप जलाए जाते हैं और फिर शुरू होती है पूजा। देवी पार्वती को फल, मिठाई और सौंदर्य सामग्री चढ़ाई जाती है। साथ ही गाया जाता है वो प्रिय कजरी गीत, बरसी गईली बदरिया सावन के, अंखियां मोरी तरसी रहीं। रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है, कभी जल पीकर तो कभी कथा सुनकर। लेकिन राधिका जैसे कई महिलाओं के लिए यह सिर्फ परंपरा नहीं, ये प्रेम की अभिव्यक्ति, आस्था की शक्ति और सहज नारीत्व का उत्सव होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण की एक बेटी थी
सुहागन। लेकिन उसका पति बहुत बीमार रहता था। न तो धन था, न इलाज का कोई साधन। फिर भी वह स्त्री हर रोज देवी पार्वती से प्रार्थना करती थी, बस एक इच्छा, मेरे पति की उम्र लंबी हो जाए। सावन का महीना आया और गांव में कजरी तीज व्रत की तैयारियां शुरू हो गईं। सभी महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा की तैयारी करने लगीं। उसी स्त्री ने भी यह व्रत करने का निश्चय किया। निर्जल व्रत, बिना अन्न जल के, पूरे दिन शिव पार्वती का ध्यान और रात को चांद देखने तक उपवास। पूरे दिन वह स्त्री भजन गाती रही, पूजा करती रही। रात हुई, आसमान में बादल थे, चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी श्रद्धा अडिग थी। आंखें नम थीं, लेकिन मन अटल। तभी अचानक बादल हटे और शीतल चंद्रमा की रोशनी धरती पर उतर आई। उस स्त्री ने चांद देखा, पूजा की और व्रत पूरा किया। अगली ही सुबह चमत्कार हुआ। उसका पति, जो महीनों से बिस्तर पर था, वह धीरे धीरे उठ बैठा। शरीर में जान लौट आई। गांव के लोग दंग रह गए। सबने कहा, यह तो देवी पार्वती की कृपा है। उसी दिन से यह मान्यता बन गई कि जो स्त्री सच्चे मन से कजरी तीज का व्रत करती है, उसके पति की आयु लंबी होती है, उसके जीवन में सुख, सौभाग्य और संतुलन बना रहता है। कजरी तीज की यह पावन कथा हमें न सिर्फ आस्था की शक्ति सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि प्रेम जब विश्वास में बदलता है तो चमत्कार घटित होते हैं। यह थी कजरी तीज की पौराणिक कथा, जो हर वर्ष सावन में लाखों महिलाओं द्वारा दोहराई जाती है, श्रद्धा और प्रेम के साथ। सावन के झूले पड़े, नीक लागे राधा रानी। कजरी तीज सिर्फ एक व्रत नहीं, यह लोक कला, भावनाओं और सांस्कृतिक संगीत का उत्सव भी है। इस व्रत की आत्मा बस पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि वो लोकगीतों में बसती है, जिन्हें हम प्यार से कजरी गीत कहते हैं। जब बरसात की फुहारें धरती को भिगोती हैं, खेतों में हरियाली लहराती है, तब गांव की गलियों में पेड़ों की डालियों पर झूले पड़ते हैं और इन झूलों पर बैठती हैं महिलाएं, सिर पर पल्लू, हाथों में चूड़ियां खनकती हैं और वो गाती हैं, बिरनवा से कही दमाए, जय पिया के नगरिया। इन गीतों में छुपा होता है प्रेम, पीर, प्रतीक्षा और पूजा। कभी कोई पत्नी अपने दूर बसे पिया को याद करती है, कभी कोई बेटी अपनी मां से कहती है कि ससुराल मत भेजो, और कभी कोई स्त्री अपने मन की बात छुपाकर गीतों में बहा देती है। कजरी गीत सिर्फ गाने नहीं, भावनात्मक कथा है। वो संवाद है जो कभी सीधे नहीं कहे जा सकते। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के गांवों में ये गीत पीढ़ियों से जीवित है। आज भी बहुत सी जगहों पर कजरी गीतों की प्रतियोगिताएं होती हैं। महिलाएं समूह में बैठकर इन गीतों को गाती हैं, नाचती हैं और व्रत की पवित्रता को एक सांस्कृतिक उत्सव में बदल देती है। समय बदल गया है। गांव की पगडंडियां अब शहर की सड़कों में बदल चुकी हैं और मिट्टी के घर अब अपार्टमेंट की दीवारों में सिमट गए हैं। लेकिन कजरी तीज की आत्मा आज भी वैसी ही है, पवित्र, सजीव और गहराई से जुड़ी हुई। आज की महिला जो ऑफिस भी संभालती है और परिवार भी, उसके लिए कजरी तीज एक विरासत है। ये व्रत अब सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का दिन बन गया है, जहां वो अपने जीवन, रिश्तों और विश्वास की ओर मुड़कर देखती है। शहरों में महिलाएं अब ऑनलाइन कजरी कथा सेशन सुनती हैं, डिजिटल झूला उत्सव में भाग लेती हैं और दोस्तों के साथ मिलकर मॉडर्न या ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन करती है। वो जानती हैं कि पूजा का असली अर्थ सिर्फ विधि नहीं, बल्कि भावना है। आज के इस दौड़ते भागते जीवन में कजरी तीज हमें रुककर सोचने का अवसर देती है। क्या हम अपने रिश्तों को समय दे पा रहे हैं? क्या हमने अपने भीतर की नारी को सुना है? क्या हमारी आस्था अभी भी जीवित है? और इसी सवालों के बीच एक झूला झूलती याद, मां की पूजा, दादी के गीत और बारिश की खुशबू हमें फिर से जोड़ देती है अपनी जड़ों से। कजरी तीज एक स्मरण है कि चाहे हम कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाएं, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति और हमारी श्रद्धा हमारे डीएनए का हिस्सा है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने कमेंट्स में बताएं कि आपने कजरी तीज कैसे मनाया, और ऐसी ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कहानियों के लिए मिस्टिक गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें।